बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नए संसदीय बोर्ड पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नए संसदीय बोर्ड में विविधता तौर पर दिया गया जोर। येदियुरप्पा जटिया के लक्ष्मण को लंबे वक्त तक पार्टी में योगदान का इनाम दिया गया है। जमीन से जुड़े लोगों को महत्व देने की कोशिश की गई है। संसदीय बोर्ड में जो बदलाव किए गए हैं उसमें विविधता पर ध्यान दिया गया है। देश के अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया गया है। जमीन से जुड़े लोगों को महत्व देने की कोशिश की गई है। नए संसदीय बोर्ड के गठन में जो बदलाव किए गए हैं उसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो जमीन से जुड़े रहे हैं और पार्टी में लंबे समय तक योगदान देते रहे हैं। नए संसदीय बोर्ड पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। विविधता पर ध्यान दिया गया है और कोशिश की गई है कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। येदियुरप्पा जटिया के लक्ष्मण को पार्टी में योगदान का इनाम दिया गया। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमोद राय, उनसे बात करते हैं। अमोद, चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो अभी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पुनर्गठन किया गया, उसमें लगता है कि अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी है और ये भी जोर दिया गया कि किस तरह से जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए लंबे समय तक, उनको जगह दी जाए। लेकिन बाकी तमाम लोग जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनकी तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो लोग बाहर गए हैं वो चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर गए हों या केंद्रीय चुनाव समिति से, उसमें जो महत्वपूर्ण नाम जिनका जिक्र किया जा सकता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे और जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका नाम है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। और इसके अलावा जो लोग हटाए गए हैं केंद्रीय चुनाव समिति से, उसमें सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम है और उसमें जोएल ओरांव का नाम है। ये चार लोग जो महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही जगह से हटाए गए हैं। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें कही जा रही है कि जो सोशल कंपोजिशन और रीजनल कंपोजिशन के तहत पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया है। 11 सदस्यीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को आप देखें तो उसमें 6 नए सदस्य लिए गए हैं और उनको बिल्कुल जो सटीक एक फैब्रिक के तहत, बुनने के तहत रखा गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में नितिन गडकरी को हटाया गया है, शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया है। निश्चित तौर पे पार्टी की सबसे बड़ी पावरफुल इकाई से उनको हटाया गया है, तो कुछ न कुछ कारण रहा होगा। हालांकि बार बार ये कहा जाता रहा है कि नितिन गडकरी जो है कई बार ऐसा सार्वजनिक मंच से भी बोल चुके हैं कि बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में वो अब इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं और उन्होंने 3-4 बार पिछले 4-5 सालों में ऐसी बात कही है। तो हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व से, आला नेतृत्व से उनकी कोई बात हुई हो इस मसले पर। वहीं अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को एक मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बतौर मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखे गए थे। लेकिन अब कई मुख्यमंत्री हैं जो महत्वपूर्ण और मजबूत हैं, मसलन योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, इन सबको भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह देनी पड़ती। लिहाजा ये संभव है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा हो कि मुख्यमंत्रियों को पार्लियामेंट्री बोर्ड से अलग रखा जाए। सुमेरा जी, अमोद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।